कॉलेज खाली करने के हवाले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हम लोग की उस वक्त लैब चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, कोई 11 बजे का वक्त था। पुलिस ने एकदम आके धावा बोला है। कॉलेज ऐसा लग रहा था मैदान जंग बन चुका है कॉलेज के बाहर, और कॉलेज के अंदर भी पुलिस इस तरह मौजूद थी, ऐसा लग रहा था कि कोई मकबूजा वादी में हम लोग मौजूद हैं। कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, बस पुलिस आई है। एक गुंडागर्दी वाला माहौल था। हम लोग ऐसा लग रहा था स्टूडेंट्स नहीं हैं, कोई गुंडे हैं। इस इमारत में जो है वो कमो बेश 7,000 तलबा जो है वो इनरोल्ड हैं इसके अंदर। जो है जब हमारे पास आप कॉलेजेस बढ़ा नहीं रहे तो इस कॉलेज को ना आप बहाल कर रहे हैं, इसकी खस्ता हाली को ना आप दूर कर रहे हैं, ना इसको खुशहाल कर रहे हैं। उल्टा आप यहाँ पर जो है वो अपनी पुलिस की नफरी भेज रहे हैं। पुलिस मुसल्ला होकर आ रही है और यहाँ के निहत्ते तलबा पे जो है वो शेलिंग कर रही है। इधर खून पसीना मेरे डैडी का लगा हुआ है। उनका एक विजन था, क्योंकि वो खुद इतने वो नहीं थे एजुकेटेड, तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं तालीम दूंगा। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद तालीम और इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी थी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके और गवर्नमेंट से KMC से ज़मीन ली, बहुत कम पैसों में, इस इंटेंशन पे कि यहाँ एक इंस्टीट्यूट बने, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। उसका नाम उन्होंने रखा इस्लामिया कॉलेज। ना हाई कोर्ट का कोई नोटिफिकेशन मौजूद है, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई अहकामात इस तरह के आए हैं जिसके ऊपर पुलिस यहाँ पे इदारा खाली कराने के लिए पिटीशन डालनी पड़े स्टूडेंट्स की, तो वो भी इंशाल्लाह हम डालेंगे। दयाज करना पड़े दयाज भी करेंगे, और उसके अलावा भी किसी भी हद तक जाना पड़े इस कॉलेज को बचाने के, तो हम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के बहुत ही पुराने कॉलेज इस्लामिया कॉलेज में। और जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इस्लामिया कॉलेज को खाली कराया जाए, जिसके बाद पुलिस और स्टूडेंट्स और इंतज़ामिया में झड़प भी हुए, कई स्टूडेंट्स ज़ख्मी भी हुए, कई की गिरफ़्तारी भी हुई है, और ये सिलसिला एहतजाज का आज भी जारी है। तो जिस तरह से हमने आपको इंट्रो से पहले दिखाया था कि ये जो इस्लामिया कॉलेज है 1961 में इसका क़याम आया, और जो फाउंडर और को फाउंडर के जो फैमिलीज़ हैं उनके जानिब से ये 22 साल से ज़ायद का अरसा केसेस चल रहे थे सिंध हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना ये है कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इंतज़ामिया क्या कहती है, और ट्रस्टीज़ की जो फैमिलीज़ हैं उनमें क्यों मुश्किलात आ रही हैं इस इस्लामिया कॉलेज को लेकर, और जो फ़ैसला आया उसके बाद इस कॉलेज को खाली कराना है, क्या मामलात हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। इस्लामिया कॉलेज के फाउंडर और को फाउंडर जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके दादा और इनके वालिद साहब, जिनकी कब्रें भी यहाँ पर और मकबरे की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। कहा भी जाता है कि जब 1947 से पहले जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब बुनियादें रखी गई, मगर क्या हकीकत है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये पहले तो मुझे पता है कि मैटर और ये मामला हुआ क्या, अचानक पुलिस आ जाती है, फिर फ़ैसला भी कोर्ट की तरफ से आ जाता है कि खाली करें। ये मुझे पहले तो आप शुरू से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके वालिद साहब और उनके वालिद साहब जो है यहाँ पर उनके मकबरे भी मौजूद हैं और फाउंडर एंड को फाउंडर थे, तो मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूँगी कि ये मैटर है क्या पूरा। जी, मैं पहले तो यहाँ से शुरू करूँगी कि कायदे आज़म के साथ मेरे दादा ने गुजरात से उनके साथ चले थे। हम कोई अंग्रेज़ों के वो नहीं थे, क्या कहते हैं, ग़ुलाम। मेरे दादा एक फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए वो इस तहरीक के साथ चले जो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब हैं, सलमान नदवी साहब हैं। तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब भी हमारे घर रहते थे, मेरे दादा ने उनको इज़्ज़त दी, और मेरे दादा बहुत सबको वो करते थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी थी उसके मेरे दादा मेंबर्स भी थे। फिर अयूब ख़ान के टाइम पे वो MNA भी बने। फिर उन्होंने उनका एक विजन था, क्योंकि वो खुद इतने वो नहीं थे एजुकेटेड, तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं तालीम दूंगा। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद तालीम और इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी थी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके और गवर्नमेंट से KMC से ज़मीन ली, बहुत कम पैसों में, इस इंटेंशन पे कि यहाँ एक इंस्टीट्यूट बने, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। उसका नाम उन्होंने रखा इस्लामिया कॉलेज, और एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट 1958 में। तो दादा के मरने के बाद दादा की दो बीवियां थी, तो हमारे माशाल्लाह 12 दादा के बच्चे थे। तो लेकिन उन 12 बच्चों में से 89 में उनकी डेथ हुई, 89 तक उन्होंने किसी को नहीं डाला।
जो मेरे वालिद सब में बड़े थे, जो दादा के कंधे साथ चलते थे, इधर खून पसीना मेरे डैडी का लगा हुआ है, और उनकी लास्ट विश मेरे डैडी की ये थी कि ये सदका जारिया है तेरे दादा का, तो कोशिश करना गवर्नमेंट ले जाए और कोई ट्रस्टी क्लेम करके ना ले जाएं। तो उन्होंने, उनसे एक गलती हुई, उन्होंने अपनी बहन को डाला, अपने भाई को डाला, उन तमाम फैमिली मेम्बर्स को डाल दिया। नहीं तमाम फैमिली मेम्बर, 2 फैमिली मेम्बर को डाला और ट्रस्ट में, और 2 KMC के बंदे होते हैं जो इसमें, क्योंकि KMC का था तो ट्रस्ट के वन ऑफ द क्लॉज थे कि KMC के 2 बंदे इसमें, 2 मतलब एम्प्लॉयज़ इसमें रहेंगे। तो फिर ये चलता रहा, तो 30+ ईयर्स हो गए हैं कि दूसरी बीवी के बच्चे और पहली बीवी के बच्चे आपस में अपने आप को प्रूव करने में नाकामयाब हो गए। और ये जो अभी लेटर लेके आए, इन्होंने फाउंडर ट्रस्टी को निकाल दिया, जो फाउंडर ट्रस्टी को कोई भी नहीं निकाल सकता। इन्होंने फाउंडर ट्रस्टी को निकाल के ये खाली 2 लोग ट्रस्टी बन गए। हालांकि मेरे और बुज़ुर्ग हैं, मेरी और फुफियाँ भी हैं, मेरे और चाचा भी हैं। अगर हमारी माँ 2 थी मेरे वालिद की, लेकिन बाप तो एक ही था, ब्लड इज़ ब्लड। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगी कि हमारे ख़ानदान में और भी बड़े हैं, तो अगर इनको डालना है तो उन बड़ों को डालें। और चीफ़ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ट्रस्ट बनी थी, जो ट्रस्ट डीड है, उसको देखें और उसको रिगार्ड करते हुए आप एक कमेटी बनाएं, उसमें दादा के फैमिली मेम्बर्स भी डालें, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है, हमारा नाम है, ये इसी से हमारी पहचान है। तो हमारे जो उसमें से वो भी डालें। KMC के बंदे अभी तक कोर्ट में नहीं आते, इसलिए कोर्ट इस डिसीजन इसी वजह से इस तरह हुआ है, क्लेम नहीं किया। हालांकि डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है कि प्रॉपर्टी KMC की है। अब आप लोगों का लाहे अमल क्या है? मज़ीद पिटिशन दायर करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस्लामिया कॉलेज में काफ़ी हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़ेर तालीम है, उनका भी मुस्तकबिल दाव पर, ज़ाहिर सी बात है खाली होगा तो फिर उनके मुस्तकबिल को क्या होगा? जी, मेरा तो एम ये है कि अपने दादा के फुट स्टेप पे चलना। मेरे लिए तो ये जहाद है, क्योंकि इसका नाम इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट है, इसका नाम कोई कुछ और नहीं है, और इस्लामिया कॉलेज है इसका नाम। इसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था, जो एक विज़न था। और 250 एकड़ ज़मीन भी थी दादा को, वो भी गवर्नमेंट से मिली थी, वो भी स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए थी। हम उसके लिए भी केस लड़ रहे हैं। अभी ये इस्लामिक कॉलेज की कितनी बड़ी ज़मीन है? ज़मीन का तो मुझे इतना पता नहीं है कितनी बड़ी है, लेकिन मैं क्लेम नहीं करती कि ये हमारा है या इसमें से हमको मिलना चाहिए। अगर मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, अगर हमारी फैमिली, मोहम्मद हुसैन ये मेरे वालिद साहब हैं, इनकी फैमिली अगर क्लेम करे तो हमें फ़ायदा ही है उस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन हम, क्योंकि मेरे लिए जहाद है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए, हम लोग क्योंकि अमेरिका में सेटल थे, तो हम बाप को और उसकी इस चीज़ों को फॉलो नहीं कर सके। उन्होंने ट्रस्ट किया अपनी फैमिली पे, तो फैमिली हिस्ट्रीज़ हो रही हैं, उसमें फैमिली ही धोखा देती है सब में पहले तो और बहन भाई ही देते हैं जिनको हम बहुत बिलीव करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये गरीब बच्चों के लिए, सिंध के बच्चों के लिए बनाया है मेरे दादा ने, उनकी एम भी यही था और उन्हीं को मिले। इस वक्त मैं इस्लामिया कॉलेज के अंदर, जहाँ पर मकबरे बने हुए हैं फाउंडर्स, को फाउंडर्स और जिन्होंने जद्दोजहद की इस्लामिया कॉलेज को बनाने की, उन तमाम लोगों के मकबरे बने हुए हैं, जिस तरह से कायद तालीम व बानी इस्लामिया कॉलेज कैंपस अब्दुल रहमान अहमद कुरैशी अल-मारूफ कुरैशी वल्द मोहम्मद कुरैशी साहब की है, और हाजी मोहम्मद हुसैन कुरैशी वल्द अब्दुल रहमान कुरैशी साहब शरीक बानी इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ज़ाहिर सी बात है हम तमाम तर मामलात दिखा रहे हैं और सच दिखा रहे हैं। तो जो अब्दुल रहमान मोहम्मद कुरैशी साहब थे, उनकी जानिब से ये जो है इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद रखी गई, और उनके जो मकबरे पर जो एक वो प्लेट कायम है, वो कायद तालीम व बानी इस्लामिया कॉलेज कॉम्प्लेक्स, और उन्हीं के बेटे हाजी मोहम्मद हुसैन कुरैशी और जो इनकी साहबजादी थी, जो कि अब यहाँ पर हैं और ये चाहती हैं कि ये कॉलेज इस तरह से कायम रहे। ये कैंपस है, और मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो बहुत ही हमारे हीरोज़ कह लें, क्योंकि ये असासा है, और अगर खुदा न खास्ता इस कॉलेज को कोई खाली कराया जाता है, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है, तो इसमें ये जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, उनके मकबरे हैं, उनके भी मकबरों को खुदा न खास्ता हटाया जाएगा। तो आप देख लें, ये एक अहाता है जहाँ पर इन तमाम जो हमारे इन इस्लामिया कॉलेज के बानी थे, उनके मकबरे मौजूद हैं। और आप देखें, ये बहुत पुराने ये लगाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के नाम हैं, जिन्होंने जद्दोजहद की, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि 1961 से ये इस्लामिया कॉलेज बनाया गया, उसकी बुनियाद रखी गई ताकि गरीब तबके के अफराद जो है इसमें तालीम हासिल करें, स्टूडेंट्स इसमें तालीम हासिल करें।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिया कॉलेज के अंदर और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स गुज़िश्ता 2 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं। बात करते हैं। अतीक, क्या कहेंगे, 22 साल से ये केस चल रहा था और अचानक फ़ैसला आता है कि इसको खाली कराया जाए। कई 100 तलबा यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो ज़ेर तालीम है, उनका मुस्तकबिल भी दाव पर पड़ गया है। तो आप लोग 2-3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से कहा भी जा रहा है कि इस्लामिया कॉलेज खाली करा लिया गया, मगर हम तो देख रहे हैं कि अभी भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप लोगों ने क्लास आज बाहर की है, क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? अदालत से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तलबा की आवाज़ बने और तलबा की आवाज़ बनने के साथ लोगों तक पहुँचाई। इसके अंदर एक चीज़ वाज़े करता जाऊँ मैं। सबसे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर 2 अलग अलग पिटिशन के दायर हुई हैं और अलग अलग केसेस चल रहे हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो इसके अंदर किरदार है, हफ्ते के दिन जो यहाँ पे शब खून मारने की कोशिश की गई, इसके अंदर ना हाई कोर्ट का कोई नोटिफिकेशन मौजूद है, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई अहकामात इस तरह के आए हैं जिसके ऊपर पुलिस यहाँ पे इदारा खाली कराने के लिए, ये एक साजिश के तहत सारा मामला रचाया गया, जिसके हम पुरज़ोर अंदाज के अंदर मज़म्मत करते हैं। और ये बात बावर करा देना चाहते हैं कि तालीमी इदारा पिछले 61 साल से मौजूद है और इस तालीमी दरसगाह को इंशाअल्लाह तालीमी दरसगाह ही रहना चाहिए और रहेगी। इस हवाले से इस्लामी जमात तलबा की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे मौजूद है और हमारी सूरत के अंदर तलबा की नुमाइंदगी करते हुए इस तालीमी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन और यकीनी बनाएंगे। इसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई हाई कोर्ट का अहकाम अभी नहीं आया। 7 फरवरी 2022 का लास्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो मौजूद है, वो देखा जा सकता है। उसके अंदर कोई कॉलेज खाली कराने के हवाले से हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। ये जिस नोटिफिकेशन के ऊपर कल पुलिस ने शब खून मारने की कोशिश की, ये मार्च 2021 1.5 साल पुराना नोटिफिकेशन है जो रेंटल कोर्ट की तरफ से आया है। उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, जिसके ऊपर कल पुलिस को वापस जाना पड़ा। पुलिस के इल्म में ये चीज़ मौजूद नहीं थी, ये किसी साजिश के तहत इसके अंदर सिंध हुकूमत के लोग मुलव्वस हैं। सिंध हुकूमत की गैर संजीदगी और अदम तवज्जुही की वजह से ये केस ख़राब होता चला गया। बताएं कि ये तमाम तर मामला तो एक तरफ, मगर जो आप लोगों का एहतजाज है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा? और कहा यही जा रहा था कि पुलिस की जानिब से कि हमने कॉलेज पूरा खाली करा लिया है, तो हम तो देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स मौजूद है, तो ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कॉलेज ना तो खाली हुआ है और ना इंशाल्लाह खाली होगा। इसमें कोई अदालती हुक्म अभी तक नहीं आया खाली होने के हवाले से। अदालत का जो हुक्म आएगा हम अदालत के ज़रिए से उसको रुजू करेंगे। उसके हवाले से सिंध हुकूमत की तरफ से पिटीशन दायर है, तलबा की तरफ से पिटीशन दायर है और हम कल दोबारा एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर इस केस के हवाले से, जो कल पुलिस ने आके मुजरमाना तौर पे यहाँ पे तलबा को हरासा किया, तशद्दुद किया, शेलिंग की, उसके ऊपर। हम इंशाल्लाह यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स से हमारी कोऑर्डिनेशन है और तमाम स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हम बहुत पूरी कराची भर से मुख्तलिफ एरियाज़ से आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत दूर दूर से, तो वही ये चाहते हैं कि अगर हम किसी सूरत भी जाना पड़े, अगर हमें क्लासेस रोड पे लेनी पड़ी तो हम क्लासेस रोड पे भी लेने के लिए तैयार है और हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर क्लासेस लेंगे और किसी सूरत भी इस कॉलेज को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लाजमी सी बात है उनका 1 साल ज़ाया हो जाएगा पूरा का पूरा, और जिसके नतीजे के अंदर वो चाहते हैं कि हम मुजाहरा भी करेंगे और जिस हद तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे उसके लिए। इस्लामिया कॉलेज के 1989 के स्टूडेंट मुख्तार साहब, जो कि एक सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़त के लिए भी खिदमत अंजाम दी इन्होंने। मुख्तार साहब, ये बहुत पुराना कॉलेज है और 89 में जब आप यहाँ जब स्टूडेंट थे तब भी, क्योंकि ये 22 साल से केस चल रहा था, जो कि आप फैसला आया है कि इसको ट्रस्टीज़ के हवाले किया जाए। आप क्या समझते हैं कि वैसे ही हमारे कराची में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या तो उसमें कब्ज़ा माफ़ी है या तो पढ़ाई नहीं है, तो स्कूल्स बंद हो चुके हैं। अब इस तरह से एक इस्लामिया कॉलेज जो कि इसमें स्कूल भी है, कॉलेजेस भी हैं, तो तलबा के जो वो हैं, स्टूडेंट्स के जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लग जाएगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको बीइंग इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट ये बताऊं कि ये 1961 में कुरैशी साहब की काविशों कोशिशों से और लोगों की कोशिशों से इस्लामिया कॉलेज वजूद में आया। इस वक्त इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, इस्लामिया साइंस कॉलेज, इस्लामिया लॉ कॉलेज और कुरैशी स्कूल में एक कुरैशी स्कूल, एक जर्मन स्कूल है। ये टोटल कैंपस कितना बड़ा कॉलेज और स्कूल है, काफ़ी बड़ी जगह है। बिल्कुल कई एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है और ये इसको हम कैंपस कहते हैं। ठीक है, बात की आपने कि इस्लामिया कॉलेज एक मशहूर कॉलेज है और ये उन उम्रा के लिए कॉलेज कभी नहीं रहा जो कि DHA या किसी और बड़ी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ये गरीब लोगों का कॉलेज, और इस खुशकिस्मती आप देखें कि इस वक्त हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं यहाँ शब्बीर अहमद उस्मानी साहब मदफून हैं, जिन्होंने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लामा सलमान नदवी साहब,
उसके अलावा अशरफ साहब हैं जिन्होंने रिफ्यूजीज महाजरीन के लिए बड़ी कोशिश की। जिन लोगों ने इस कॉलेज को और इस ट्रस्ट ये जो पूरे जगह है उसको बनाने के लिए जो जद्दोजहद की थी, इनके मकबरे भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं। ये मकबरे उनके नहीं हैं, ये मकबरे उनके हैं जिन्हें कुरैशी साहब ने, ये कौमी हीरोज़ हैं। अच्छा, कौमी हीरो। कौमी हीरोज़ हैं और ये से कुरैशी साहब ने ये जगह दी कि इस जगह पर उनके मकबरे बनाए जाएँ। और यहाँ मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी जो है जाहिद हुसैन साहब हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को तलाश करते रहे कि कोई स्टेट बैंक पाकिस्तान में बनाए, हर किसी ने इनकार कर दिया। तो जाहिद हुसैन जिनकी कब्र आखिर में है और ये जो है बाकायदा तौर पर जस्टिस नासिर असलम जाहिद के वालिद हैं, उनकी ये कब्र बनी और इन्होंने पाकिस्तान में स्टेट बैंक बनाया। पहले गवर्नर स्टेट बैंक यही थे और उस पर दस्तखत पहले करेंसी नोटों पे इन्हीं के। ये एक अलग बाब है। फिर इस्लामिया कॉलेज की जहाँ तक मैं बात करूँगा तो इस्लामिया कॉलेज गरीब तलबा पहले तालबात का भी हुआ करता था। 10 रुपये फ़ीस से स्टार्ट हुआ था और इस वक्त भी कोई ज़्यादा नहीं, नॉमिनल फ़ीसेज हैं। ये अरसदार से चल रहा था। यहाँ के तलबा, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई बैरोक्रेट है, लेकिन आज जो है मुकम्मल तौर पर जो है निगलेक्ट करते हुए इन तमाम बातों को दूसरी पार्टी, ये सगे और सौतेले का चक्कर है। आपस में ही फैमिलीज में जी, ही एक वो हो गई है, फूट पड़ गई है इस वजह से। ये सगे सौतेले वाला चक्कर है। सौतेले जो हैं इस वक्त हाकिम हैं, वो केस जीत चुके हैं और वो इसकी कस्टडी मांग रहे हैं, सौतेले। जबकि हकीकतन देखा जाए कि अब सगे सौतेले का चक्कर ही नहीं होना चाहिए। नेशनलाइज होने के बाद अब इससे मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए ताकि इस कॉलेज को एक बेहतरीन तरीक़े से मज़ीद निखार के साथ चलाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तलबा, जो तलबा तंजीमें हैं, तलबा हैं, वो इसके ख़िलाफ़ बहुत कितने तलबा हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ टोटल कैपेसिटी 7,000। हमास क्या कहेंगे, जिस तरह से फैसला आया फिर पुलिस की जानिब से मज़ाहमत फौरी तौर पर अमल दरामद किया गया, कोई नोटिस नहीं मिला या नोटिस दिया गया था कि जल्द से जल्द जो है ये कॉलेज खाली कराया जाए? नहीं, कॉलेज खाली करने के हवाले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हम लोग की उस वक्त लैब चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, कोई 11 बजे का वक्त था। तो पुलिस ने एकदम आके धावा बोला है। कॉलेज ऐसा लग रहा था मैदान जंग बन चुका है कॉलेज के बाहर, और कॉलेज के अंदर भी पुलिस इस तरह मौजूद थी, ऐसा लग रहा था कि कोई मकबूजा वादी में हम लोग मौजूद हैं। कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, बस पुलिस आई है। एक गुंडागर्दी वाला माहौल था। हम लोग ऐसा लग रहा था स्टूडेंट्स नहीं हैं, कोई गुंडे हैं। इस तरह का बिल्कुल पुलिस का रवैया था। हमारे तालिब इल्म ज़ख्मी भी हुए पुलिस की लाठी से। शैल और गोलियाँ इस तरह बरसाई गई जैसे हम लोग कोई बहुत बड़े कोई मुजरिम हैं। हालांकि ये इसी शहर कराची में आप और हम लोग रहते हैं, हमें दिखता है कि जहाँ जराइम होते हैं वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती। अभी रिसेंटली कितने हमारे कराची के लोगों को शहीद कर दिया गया आम लूटा मारी के चक्कर में, जब वहाँ ये पुलिस नज़र नहीं आती। अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास इलेक्शन के लिए पुलिस नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन के लिए पुलिस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस थी, इसका आपको अंदाज़ा नहीं था। ये कहा गया था क्योंकि गिरफ्तारी भी हुई है स्टूडेंट्स की, क्या इस तरह से कोई गिरफ्तारी अमल में आई? हमारे 5 साथियों को गिरफ़्तार किया गया था कल। बहरहाल वो उनको काफ़ी देर उनको गैरकानूनी तौर पे हिरासत में रख के, ना कोई FIR उनके अगेंस्ट ना कुछ, उनको लॉकअप भी कर दिया गया और बेजा तशद्दुद भी किया गया उन पे। तो इसकी हम काफ़ी मसम्मत भी करते हैं और आला हुकाम से इसका नोटिस देने का भी मुतालबा करते हैं। देखिए, असल में इस तरीके का सिलसिला है कि पिछले 15 साल से जो है ये हुकूमत के पास जो है अदालत में केस जारी था और इस इमारत में जो है वो कमो बेश 7,000 तलबा जो हैं वो इनरोल्ड हैं। इसके अंदर जो इस्लामिया आर्ट्स कॉलेज, इस्लामिया कॉमर्स कॉलेज, इस्लामिया लॉ कॉलेज, इस्लामिया साइंस कॉलेज। फिर साइंस के अंदर हमारे पास 3 फैकल्टीज़ आ जाते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। इसके अलावा यहाँ बराबर में जो है एक स्कूल है जिसके अंदर जो है वो बच्चे पढ़ते हैं और वही बच्चे जो है फिर जब बड़े होते हैं तो फिर वो कॉलेजों की तरफ जब पढ़ते हैं तो उन्हीं बच्चों का जो है वो नाम भी इन कॉलेजों में आता है। हमारी सामने है कि पिछले 20 सालों में जो है हुकूमत सिंध जो है उसने किसी कॉलेज का इजाफा नहीं किया और कमो बेश 2 लाख से ज़ायद तलबा जो हैं वो हर साल जो है यहाँ पर मैट्रिक के इम्तहानात पास करते हैं। तो हमारी यही एक मौक़िफ़ था
कि जब हमारे पास आप कॉलेजेस बढ़ा नहीं रहे तो इस कॉलेज को ना आप बहाल कर रहे हैं, इसकी खस्ता हाली को ना आप दूर कर रहे हैं, ना इसको खुशहाल कर रहे हैं। उल्टा आप यहाँ पर जो है वो अपनी पुलिस की नफरी भेज रहे हैं। पुलिस मुसल्लह होकर आ रही है और यहाँ के निहत्ते तलबा पे जो है वो शेलिंग कर रही है, यहाँ पर जो है वो लाठी चार्ज कर रही है। और उनका मौक़िफ़ इस जगह के हवाले से ये है कि वो इसको तोड़ के यहाँ पर जो शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहती है। इस शहर कराची के अंदर ना कोई तालीमी इदारा ऐसा मौजूद है कि जिसके अंदर तलबा अपना दाखिला दे सकें। हमारे पास डीजे साइंस कॉलेज है, वहाँ पर जो है तकरीबन 700 एडमिशन जो है वो हर साल कम कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से ना पिछले 20 सालों में कोई तालीमी इदारा आया है और उल्टा जो यहाँ पर गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उनको जो है प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। और प्राइवेट इदारे वो मौजूद हैं कि जो एक मिडिल क्लास तबके, एक लोअर मिडिल क्लास तबके को जो है वो उनकी चमड़ी उधेड़ने के लिए मौजूद हैं, जो उनसे इतनी फ़ीस वसूल करते हैं कि एक बाप की जो है वो इतनी महाना आमदनी भी नहीं होती। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि इस कॉलेज को जो है वो मसमार ना किया जाए, इसको प्राइवेटाइज़ ना किया जाए, बल्कि इसकी खुशहाली के लिए, इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए कोई इक़दाम उठाया जाए। तो जिस तरह से आपने तलबा की गुफ्तगू सुनी, स्टूडेंट्स और जो ट्रस्टी जो कि जिनके जो बानी थे और उनके वालिद साहब को फाउंडर थे हुमा कुरैशी साहिबा, उनकी भी गुफ्तगू सुनी और तमाम तर मामलात सबके सामने है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस इस्लामिया कॉलेज जो कि कैंपस है और बहुत बड़ी जगह है, कई हज़ार एकड़ पर ये इस्लामिया कॉलेज कैंपस बना है, उसका क्या फ़ैसला होगा। अगर आपको आज हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।